स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पिछले के वीडियो में हमने 2x2 कोटि के आव्यूह का प्रतिलोम निकालना बता दिया था। आज के वीडियो में हम लोग 3x3 कोटि के आव्यूह का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। हालांकि प्रतिलोम निकालने के लिए हमने पिछले के वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया है, परंतु इस समय हम लोग बुक से बना रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के 4 नंबर में कई सवाल दिए गए हैं, 1 से लेकर 14 नंबर तक सवाल दिए गए हैं। ये सारे 3x3 कोटि के आव्यूह हैं जिनका प्रतिलोम निकालना है, लेकिन इनमें से मैं केवल आपको 2 ही सवाल बताऊंगा, एक नंबर 9 और एक नंबर 10। बाकी के सवाल आप लोगों को बनाना है। तो आइए प्रश्न एक्सरसाइज 7.1 के 4 का 9 नंबर हम लोग बनाकर देख लेते हैं। चूँकि बनाने की प्रक्रिया सब सेम रहेगी, इसीलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी सवाल इस लेसन में दिए गए हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है 4 का 9 में a इक्वल टू डायग 1 3 2। डायग का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य होंगे। तो यहाँ पर डायग 1 3 2 का मतलब है कि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट दिए गए हैं। इसको जब हम एक फुल 3x3 कोटि के मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो वह इस प्रकार से होगा 1 0 0 0 3 0 0 0 2। ये हमारा हो जाएगा 3x3 कोटि का मैट्रिक्स। इसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे। तो प्रतिलोम निकालने के लिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था, A इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकाल सकते हैं, मैंने आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बता दिया। साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A, अर्थात ये A के जो वैल्यू होंगे उसे हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो 1 0 0 इधर हो जाएगा 0 3 0 0 0 2। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश इसका प्रसरण कर लेते हैं। तो प्रसरण हम यहाँ पर रो 1 के अनुदिश कर रहे हैं। तो रो 1 के अनुदिश क्या करने पर, प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। प्रसरण करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले चूंकि रो 1 के अनुदिश कर रहे हैं तो ये मेरा रो 1 है। इसमें 3 एलिमेंट दिए गए 1 0 0। तीनों को बारी बारी से लेना है और तीनों के आगे चिन्ह है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे। 1 जिस रो कॉलम में मौजूद है उसको हम लॉक कर देंगे। तो यदि हम इसको लॉक कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 3 0 0 2। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। क्या बच रहा था, 3 0 0 2। फिर वहीं पर अगर इस 0 को लें तो ये दूसरे कॉलम में मौजूद है। इनके अवयवों को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 0 0 2 0 0 0 2। उसी प्रकार से जब हम 0 को लेंगे तो प्लस 0 लेंगे। और यहाँ पर चूँकि ये पहले रो तीसरे कॉलम में मौजूद है, इसलिए इनके अवयवों को यदि हम लॉक कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा 0 0 3 0। लिख लेंगे 0 0 3 0। अब यहाँ से प्रसरण करके हमने इसे 2x2 कोटि के आव्यूह में कन्वर्ट कर 2x2 कोटि के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आराम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो 3 दूनी 3 × 2 6 माइनस 0, फिर माइनस 0 इंटू इधर कर लेंगे तो 0 माइनस 0। इसके बाद अगर यहाँ कर लिए तो ये भी 0 माइनस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 0। तो यदि हम पूरे को हल कर दें तो हमारे पास 1 × 6, और इधर यदि कर लें तो 0 × 0, और इधर कर दें तो 0 × 0। अर्थात पूरे को हल कर दें तो क्या प्राप्त होगा, 6। अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स A दिया गया है इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें उपस्थित सभी अवयवों का सहखंड निकालना, और इन सहखंडों को
का जब हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं तो जो प्राप्त अवयव होता है वही होता है हमारा ए का सहखंडज अर्थात एडजॉइंट। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं बारी बारी से। हम लोग इसका जो है सहखंड का सीधा ट्रांसपोज कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने शॉर्ट में निकालने के लिए बता दिया था, तो शॉर्ट तरीका ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आप लोगों को मैंने कहा था कि इनके प्रत्येक अवयवों का उपसारणिक निकालकर जब प्लस माइनस से गुना कर देते हैं तो वह सहखंड प्राप्त होता है। तो प्लस माइनस से गुना कैसे करते हैं? पहला रो पहला पंक्ति में है तो प्लस से गुना करेंगे, पहला रो दूसरा पंक्ति में है, दूसरा कॉलम में है तो उसे माइनस से, पहला रो तीसरा कॉलम में है तो उसे प्लस से, दूसरा रो पहला कॉलम में है तो उसे माइनस से, दूसरा रो दूसरा कॉलम में है तो प्लस से, दूसरा रो तीसरा कॉलम में है तो माइनस से। उसी प्रकार से तीसरा रो पहला कॉलम में है तो इसको प्लस से, तीसरा रो दूसरा कॉलम में है तो इसको माइनस से, और तीसरा रो तीसरा कॉलम में तो इसको प्लस से गुना करते हैं। तो सहखंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे 1 का सहखंड निकालना, तो 1 का सहखंड कितना हो जाएगा? तो 1 पहला रो पहला कॉलम है, तो पहला रो पहला कॉलम के सारे अवयवों को जब हम लॉक कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाता है? तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 3002। आपको स्पष्ट यहाँ दिख रहा होगा 3002। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 3002 बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर घटा देते हैं। तो 3 दूनी 6 अब माइनस 0, तो 6 में जब 0 घट जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 6, और इसको गुना किससे कर लेंगे? प्लस से, तो हो जाएगा कितना? +6। इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग +6। उसी प्रकार से अब हम इस 0 का हम लोग क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे। तो जब ये पहले रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, जब इनके अवयवों को लॉक कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? 0002। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 0002। तो 0 × 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 0, और माइनस 0 × 0 कर लेंगे तो हो जाएगा 0, जो हो जाएगा 0। अब इस 0 को गुना कैसे कर देंगे? माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लिखेंगे कहाँ? तो कॉलम में। पहले रो के अवयवों का जब हम लोग सहखंड निकालेंगे तो उसे पहले कॉलम में लिखेंगे, जब दूसरे कॉलम के अवयवों का सहखंड निकालेंगे तो उसे दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तीसरे रो के जब हम अवयवों का सहखंड निकालेंगे उसे तीसरे कॉलम में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इस 0 का सहखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर जब ये 0 कहाँ स्थित है? तो पहले रो तीसरे कॉलम में। जब इनके सभी अवयवों को लॉक कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0030। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 × 0 तो 0, और 3 × 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 - 0 तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इस 0 को प्लस से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम दूसरे रो में आते हैं। अब दूसरे रो के पहले अवयव है 0, इसका उपसारणिक जब हम निकालते हैं तो ये चूँकि दूसरे रो पहले कॉलम में मौजूद है, इनके सभी अवयवों को हम लॉक कर देते हैं। जब इनके सभी अवयवों को लॉक किया जाता है तो हमारे पास प्राप्त क्या हो रहा है? 0002। तो 0 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 0, और माइनस 0 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। अब ये 0 को माइनस से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर इसी प्रकार से इस 3 का निकालेंगे। तो 3 कहाँ मौजूद है? तो ये दूसरे रो तीसरे कॉलम में मौजूद है। इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देते हैं तो हमारे पास 1002 प्राप्त होता है। 1 × 2 करेंगे तो हमारे पास 2 होगा, और 0 × 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जब इसको घटा लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब ये 2 को गुना कर देंगे किससे? प्लस से, तो कितना हो जाएगा? +2, और इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 है, इस 0 का अब हम लोग क्या करेंगे? इस 0 का अब हम लोग क्या करेंगे? सहखंड निकालेंगे। तो ये चूँकि दूसरे रो तीसरे कॉलम में मौजूद है, इसलिए इनके अवयवों को जब हम लॉक कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? 1000। अब 1 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और माइनस 0 × 0 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तो 0 में 0 जाएगा तो बचेगा 0। अब इस 0 को अगर माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब उसी प्रकार तीसरे रो में आएंगे तो तीसरे रो पहले कॉलम में दिया गया है 0030। इसको 0 × 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, और माइनस 3 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इसको गुना कर देंगे किससे? प्लस से, तो प्लस से गुना करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे मतलब तीसरे रो दूसरे कॉलम के अवयव का जब हम लोग सहखंड निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ये, जब इनके अवयवों को हम लॉक कर देते हैं इस तरह से तो हो जाएगा क्या? 10 और 00। तो 1 × 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस फिर 0 × 0 कर लेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 0 में 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 0।
अब इसको माइनस से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर रह जाएगा 0। इसी प्रकार से हम 2 का जब हम निकालेंगे तो 2 का निकालेंगे तो 2 कहाँ मौजूद है, तीसरे रो दूसरे कॉलम में, तीसरे रो तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पर जब इसका हम निकालेंगे तो 1003, जब इनके अवयवों को लॉक कर देते हैं तो 1003 बचता है। 1 × 3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 3 माइनस 0 × 0 करेंगे तो 0 बराबर 3 निकलेगा। और इसको प्लस से अगर इंटू कर दें तो बचेगा क्या, +3। इस तरह से हमारा एडजॉइंट प्राप्त हो गया। अब आराम से सूत्र पर जाकर बिठा लेंगे। तो A इनवर्स बराबर मेरा फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, वो दिया गया है 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे 6 0 0 0 2 0 0 0 3। यही हमारा प्राप्त हो गया A का इनवर्स।